एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसका जो इस साल यानी कि 2023 में बीटीई यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ का जो हमारा फाइनल एग्जाम हुआ था 2023 में फार्मास्यूटिक्स का बीटीई यूपी 2023 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन की, जो कि फार्मास्यूटिक्स का इस साल 2023 में हमारा फाइनल एग्जाम हुआ था। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एक हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए जब हम एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में हमें क्या लिखना चाहिए उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हर एक क्वेरीज, जैसे कि सर हमारे हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल या हमारे नोट्स, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स एटसेट्रा, इन सब की क्वेरीज भी आपकी दूर होंगी फार्मेसी इंडिया लाइव पे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप का। तो वहां पर आप अपना डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट जो आपकी क्वेरीज हैं, आपके नोट्स से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे उसके माध्यम से। आप डायरेक्टली भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा सेशन रहेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो फार्मास्यूटिक्स है उसका इस साल जो हमारा बीटीई यूपी का फाइनल एग्जाम हुआ था, किसका, बीटीई यूपी 2023 का, उसको हम जो है बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 होते हैं, 80 नंबर का ये पेपर आता है हमारा, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्ट ए, ठीक है, एक होता है पार्ट बी और एक होता है पार्ट सी। पार्ट ए होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का, जो कि आपका टोटल 30 मार्क्स का होता है। और अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपका ये पार्ट भी 30 मार्क्स का होता है। और पार्ट सी यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये आपके 20 नंबर का ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। टोटल मिला के आपका 80 नंबर का पेपर होता है। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे पार्ट ए को, जो कि है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का। इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, तो 6 गुणा 5 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल 30 मार्क्स, 30 नंबर का आपका ये पार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे इसके अंदर, डिफाइन क्रीम एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ऑइंटमेंट। क्रीम क्या होती है और ये कैसे ऑइंटमेंट से डिफरेंट होता है, उसके बारे में हमें बताना है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या होती है, क्रीम एक्चुअल में होता क्या है। क्रीम्स जो होती है हमारी, ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं, जिनको हम अपने एक फार्मास्यूटिकल या फिर एक कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। क्रीम्स को हम जो है एक अपने ड्रग के तौर पर यानी कि दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और कॉस्मेटिक मतलब कि जो हमारी बॉडी को, जो हमारे स्किन के अपीयरेंसेस को ऑल्टरनेट कर देता है, मतलब कि उसको क्लींजिंग के लिए यूज करा जाता है या फिर अपनी स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि एक तरीके से अपनी त्वचा पे सौंदर्य लाना, वो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं। इसके अंदर मिक्सचर होता है वाटर और ऑयल फेजेस का, साथ ही साथ इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो अच्छा रहे, ये आसानी से यानी कि जल्दी से खराब ना हो। साथ ही साथ जो प्राइमरी पर्पस है, मतलब कि जो प्राथमिकता है हमारी क्रीम को इस्तेमाल करने की, वो यही है कि जो इसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है या जो कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट होता है, वो स्किन के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए और एक अच्छी तरीके से वो अपना असर दिखाए। थेराप्यूटिक वैल्यू होगी तो थेराप्यूटिक वैल्यू भी शो करे जब इसे हम एक फार्मास्यूटिकल पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये डिफरेंट कैसे है ऑइंटमेंट्स का। तो जो एक बेसिकली अगर हम बात करें इसकी प्राइमरीली मतलब कि प्राथमिकता के तौर पर, ये डिफरेंट ऐसे है कि इसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। दूसरा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो
जो है अलग होती है ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में। इसका जो वाटर कंटेंट है वो भी वेरी कर जाता है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन क्रीम्स का बहुत अच्छा होता है। और अगर मैं बात करूं ये स्किन में भी डायरेक्टली इसकी जो परमिएबिलिटी है वो भी अच्छी होती है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि हमें जो है बेसिकली पूरा डिटेल में बताना है सिरप्स और एलिक्सर्स के बारे में। इसको मैं आपको एक डिफरेंशिएशन के तौर पर बताता हूं कि सिरप्स एक्चुअल में होते क्या है और एलिक्सर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें सिरप्स की तो ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ विस्कस मतलब चिपचिपे होते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन होते हैं शुगर के, मतलब कि ये जो है इनका सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर, कुछ अमाउंट में कुछ कंसंट्रेशन में इनको ऐड किया जाता है। और एक ये शुगर सब्स्टिट्यूट भी होते हैं हमारे, जिसके अंदर आप फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी, और मेडिकल सब्सटेंसेस तो ऐड किए ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एलिक्सर्स की बात करें, ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं और इनका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा होता है, एक प्लीजेंट फ्लेवर होता है। और ये स्वीटेंड मतलब कि इनके अंदर जो बेसिकली स्वीटनिंग एजेंट्स हैं वो भी ऐड किए जाते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम ओरल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो हमारे मुंह से ग्रहण किए जाते हैं। सिरप्स ज्यादा विस्कस होते हैं, चिपचिपे बहुत होते हैं एज कंपेयर टू दी एलिक्सर्स। एलिक्सर्स कम विस्कस होते हैं, होते तो है लेकिन सिरप्स के कंपैरिजन में कम विस्कस होते हैं। जो हमारा सिरप का प्राइमरी कंपोजिशन होता है वो शुगर और वाटर मतलब चीनी और जो पानी है वो हमारा एक प्राइमरी कंपोजिशन है। ठीक है, अगर हम बात करें एलिक्सर्स की तो अल्कोहल और वाटर, इसीलिए इसे हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। सिरप्स की बात करें तो सिरप्स के अंदर आप अल्कोहल की जो बेसिकली सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, उसको आप यूज भी कर सकते हैं या नहीं भी, लेकिन अल्कोहल मस्ट बी यूज्ड इन एलिक्सर्स। वो जो है सॉल्युबिलिटी के पर्पज से ही यूज किया जाता है, इसीलिए अल्कोहल उसके अंदर यूज करना अनिवार्य है। सिरप्स की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द एलिक्सर्स। एलिक्सर्स की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगर हम बात करें जो सिरप्स होते हैं वो ज्यादा उनके अंदर मिठास होती है, स्वीटनिंग एजेंट्स की वजह से इनके अंदर जो है बेसिकली इनके जो एक मिठास है वो ज्यादा होगी, लेकिन सिरप के कंपैरिजन में एलिक्सर्स की इतनी नहीं होती है स्वीटनिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सिरप्स के अंदर शुगर प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, लेकिन एलिक्सर्स की बात की जाए तो शुगर तो यूज किया जाता है लेकिन इतना हाई प्रोपोर्शन नहीं होता है एज कंपेयर टू दिस सिरप्स। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, गिव इन ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपियाज ऑफ इंडिया। अब हमें यहां पर पूरी हिस्ट्री बतानी है इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया होता क्या है आप वो बता दीजिए। उससे पहले फार्माकोपिया क्या होता है हमारा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं जब भी हमें कोई ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन करनी होती है। उसी में से हमें जो है बेसिकली सारे अपने जो भी हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो हम उसमें से फॉलो करते हैं, वही गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती है। अगर इंडियन फार्माकोपिया की बात की जाए तो सबसे पहला एडिशन हमारा 1955 यानी कि 1955 में आया था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आया था, और जो इसके ऑफिशियल टाइटल्स थे मोनोग्राफ्स के वो लैटिन लैंग्वेज में दिए गए थे। सेकेंड एडिशन हमारा जो है बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में आया था, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, डॉक्टर बी मुखर्जी की चेयरमैनशिप के अंडर। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड एडिशन की तो थर्ड एडिशन हमारा 1985 में आया था, जिसमें 2 वॉल्यूम्स थी और 9 अपेंडिसेस भी इसके अंदर ऐड किए गए थे। फोर्थ एडिशन आया था हमारा 1996 में डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप के अंडर। फिफ्थ एडिशन जो आया था हमारा 5वां संस्करण अगर हम कहें तो ये बेसिकली 2007 में आया था, लेकिन इसका जो अडेंडम था इस एडिशन के लिए वो 2008 यानी कि 2008 में आया था। सिक्स्थ एडिशन आया था हमारा 2010 में। ठीक है, अगर सेवेंथ एडिशन की बात करें तो वो आया था हमारा 2014 में, और एट्थ एडिशन आया था हमारा 2018 में, और हमारा नाइन्थ एडिशन भी आ चुका है जो कि आया था हमारा दिसंबर 2022। ठीक है, ये लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया का हमारा बेसिकली वॉल्यूम है जो कि दिसंबर 2022 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया गया, डिफाइन फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स। फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स क्या होते हैं वो बताना है, और एक क्वालिटीज क्या होती है आइडियल कंटेनर की वो भी हमें यहां पर बतानी है कि एक अच्छा कंटेनर कौन माना जाता है। फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स जो होते हैं हमारे, इनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है किस लिए कि उनकी हम अपने दवाइयों की अपनी ड्रग्स की स्टोरेज अच्छे से कर सके, उनको प्रोटेक्ट करके रख सके और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हम इजीली डिस्पेंस कर सके,
ठीक है, अब उसके अंदर हमारी ड्रग्स आती हैं, मेडिसिन आते हैं, और जो दूसरे हेल्थ केयर रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उन सबको इसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स हमारे जरूरी होते हैं। ये कंटेनर्स आपको बहुत फॉर्म्स में मिलेंगे, कई प्रकार से मिल जाएंगे। बॉटल फॉर्म में आते हैं, वायल्स आते हैं, एम्प्यूल्स आते हैं, ब्लिस्टर्स पैक आते हैं, और भी बहुत सारे इनके जो है बेसिकली आपको जो है कंटेनर्स की वेरियस फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी। अगर एक बात करें कि आइडियल फार्मास्यूटिकल कंटेनर क्या होगा, उसकी जो केमिकल कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात करें, इनर्टनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मॉइस्चर और लाइट रेजिस्टेंट, यानी कि नमी ना घुस पाए और ना कोई प्रकाश इसके अंदर जा पाए। साथ ही साथ ये एयर टाइट और लीक प्रूफ, इनके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए और लीकेज नहीं होनी चाहिए, लीक प्रूफ होने चाहिए, और एक डिस्पेंसिंग इजिली हो सके, एटसेट्रा। तो ये बेसिकली खासियत होती है, खूबियां होती है एक आइडियल फार्मास्यूटिकल कंटेनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, डिफाइन द टर्म फिल्ट्रेशन, राइट द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है ये हमें बताना है, और थ्योरी क्या होती है फिल्ट्रेशन की वो भी बतानी है। फिल्ट्रेशन हमारा टेक्निकली जैसे हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड मैटर होते हैं हमारे, चाहे वो लिक्विड में हो या किसी गैसेस में हो, किसी भी हमारे मीडियम में हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें से हम उन सस्पेंडेड सॉलिड मैटर्स को सस्पेंड करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं उस पर्टिकुलर पोरस मीडियम में से, जो कि सॉलिड्स उस पर्टिकुलर मीडियम में रह जाते हैं। अब चाहे वो लिक्विड में रहे हो, वो गैसेस में रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ फ्लूइड पास हो सकता है हमारा, उसके लिए फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। इस प्रोसेस को डेली हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं जब हम चाय बनाते हैं। तो जो चाय की पत्ती होती है वो आपके क्या है, एक तरीके से सस्पेंडेड सॉलिड मैटर है। ठीक है, चाय बन गई है, छन्नी में से आपने उसे छानना है, तो जो सॉलिड मटेरियल है, चाय की पत्ती हुई, अदरक हुई, इलायची हुई, जो भी एटसेट्रा आपने यूज किया, वो सब सॉलिड मैटर आपका छन्नी पे रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो आपका फ्लो कर जाएगा, ठीक है, वो आपका अलग हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा फिल्ट्रेशन होता है। अगर मैं बात करूं कि थ्योरी क्या कहती है फिल्ट्रेशन की, तो यहां पर जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो ये है कि कैसे एक फ्लूइड हमारा मूव करता है एक पर्टिकुलर सब सरफेस के अंदर, जिसको हम डार्टी लॉ के नाम से जानते हैं, डार्सीज लॉ के नाम से जानते हैं। डार्सीज लॉ की जो इक्वेशन होती है वो ये बताती है कि एक फ्लूइड की कितनी क्षमता है, कितनी उसकी एक एबिलिटी है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पोरस मीडियम में से फ्लो कर सकता है। ठीक है, जैसे पत्थर हुआ, वहां से कठिनाइयों का सामना करते हुए से फ्लो करना होगा, और जो इसका प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो एक फ्लो होता है पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, उसकी जो अमाउंट रहेगी उस पर्टिकुलर लिक्विड के फ्लो की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में, और जो उन पर्टिकुलर मीडियाज की एबिलिटी है किसके थ्रू, जहां से वो फ्लो कर सकते हैं इजिली, ठीक है, वो डिपेंड कर जाती है। अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो इक्वेशन होती है हमारी K इज इक्वल टू माइनस KA DH अपॉन DL। अब जो हमारा यहां पर Q होता है वो रेट ऑफ वाटर फ्लो होता है, यानी कि वॉल्यूम पर टाइम। अगर बात करें K की, तो ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। अगर अब बात आ जाए A की, तो ये हमारा पूरा पर्टिकुलर एक कॉलम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर DH बाय DL की बात करें तो ये एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, मतलब कि जो एक चेंज होगा हमारा पर्टिकुलर उस हेड की लेंथ का जो इंटरेस्ट रहेगा उसके पर्टिकुलर हेड पे, ठीक है, वो हमारा DH बाय DL होता है। अगर अब बात आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आया, डिफाइन द टर्म ड्राइंग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग इन फार्मेसी। ड्राइंग क्या होती है ये हमें बताना है, और उसकी एप्लीकेशंस मतलब कि उसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो जो एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट में हमारा वाटर या जो दूसरे लिक्विड्स एक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, उनको रिमूव करना बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब कि गर्माई, ठीक है, हीट मतलब कि जो गर्माई होती है उसको उसके अंदर अप्लाई करना, और स्मॉल अमाउंट में वाटर को या दूसरे लिक्विड्स को रिमूव कर देना उस पर्टिकुलर मटेरियल में से, वो हमारा ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग का मतलब होता है सिंपली अगर मैं कहूं ड्राइनेस, एकदम सूखा, या एक कंडीशन जिसे हम एयर ड्राई कहते हैं, ये हमारा ड्राइंग कहलाता है। अगर बात करें कि एप्लीकेशंस यानी कि इसके यूजेस क्या क्या है, सबसे पहला जब बल्क ड्रग्स हमें बनानी होती है, उनकी प्रिपरेशन करनी होती है, तब ड्राइंग हम यूज करते हैं। साथ ही साथ जब ड्रग प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करके रखना होता है, उनको बचा करके रखना है, तो ड्राइंग
यूज करेंगे, एक उन पर्टिकुलर ड्रग्स की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव करनी है तो ड्राइंग यूज किया जाता है, और साथ ही साथ एक हैंडलिंग इजीली हो सके, अच्छे से हो सके, उसके लिए भी हम ड्राइंग यूज करते हैं। और जो हमारा आज का ये पार्ट ए है, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स के फाइनल एग्जाम में पूछा गया बीटी यूपी 2023 में, वो है हमारा पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का, डिस्कस ब्रीफली वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। जो टैबलेट्स की शुगर कोटिंग होती है उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो अगर मैं बात करूं, जो इसमें सबसे पहला आपका स्टेप आएगा वो आता है हमारा सब कोटिंग, उसके बाद हमारी स्मूथिंग होती है, देन उसके बाद हम कलर करते हैं, जो भी हमारे बेसिकली जब कोटिंग कर रहे हैं तो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, ड्रग्स की हमें कलरिंग भी करनी होगी। उसके बाद सब्सिक्वेंट कोटिंग होती है, ये ऑप्शनल होती है, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही होगा, अदरवाइज कंपल्शन नहीं है। साथ ही साथ पॉलिशिंग, ये भी ऑप्शनल होता है, मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पॉलिश करना है तो आप पॉलिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंटिंग, अगर आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रिंट देना है, कोई छाप छोड़नी है तो वो भी ऑप्शनल होती है। और साथ ही साथ फिर लास्ट में फाइनल ड्राइंग होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं शुगर कोटिंग जब हम करते हैं एक टैबलेट्स की। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट बी, ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, 11 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 11 क्वेश्चंस आते हैं और 10 हमें करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका ये 30 मार्क्स का ये भी पार्ट आपका बन जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, नेम द वेरियस फार्माकोपियाज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा जो फार्माकोपिया इस्तेमाल होते हैं वो बताने हैं। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला तो देखो अपने ही देश का है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया यूज किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया यूज किया जाता है, नेशनल फॉर्मुलरीज यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें तो बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, हमारा जो है जापान का जो फार्माकोपिया है वो भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जो चाइना का फार्माकोपिया है कुछ पर्टिकुलर हमारी प्रिपरेशंस में, चाहे वो अब हमारी हर्बल प्रिपरेशन से क्यों ना हो, तो उसमें जो है हम जो है चाइनीज फार्माकोपिया को भी यूज करते हैं। तो ये हमारे फार्माकोपियाज हैं जो कॉमनली इंडिया के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा आईपी और यूएसपी यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जहां पर दवाइयां बनती हैं, उन फैक्ट्रीज के अंदर कितने टाइप्स के कंटेनर्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ग्लास कंटेनर, उसके बाद आते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स, देन आते हैं रबर कंटेनर और मेटल कंटेनर्स। तो ये 4 तरीके के कंटेनर्स हमारे यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल दवाइयों की फैक्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर के फायदे और नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके एडवांटेजेस यानी कि फायदे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है हमारा कि प्लास्टिक कंटेनर्स का जो वजन होता है बहुत हल्का होता है और आसानी से उसे संभाल के रखा जा सकता है। साथ ही साथ ये कंटेनर्स फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू दी दूसरे कंटेनर्स। तीसरा आता है जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उनको इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर बात करें इसके नुकसान की, डिसएडवांटेजेस की, तो ये केमिकली इनर्ट नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द टाइप 1 ग्लास। इतने जो है बेसिकली परफेक्शन नहीं होता इनका जितना कि एक हमारे टाइप 1 ग्लास होते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स जो है हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही गर्माई के पास जाते हैं पिघल जाते हैं या फिर जो है बेसिकली उनकी शेप चेंज हो जाती है। प्लास्टिक कंटेनर्स जो है बेसिकली इतने इम्पर्मिएबल नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द गैस एंड वेपर एज ग्लास। ठीक है, ग्लास के कंपैरिजन में ये इतने इम्पर्मिएबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉल मिल। जो बॉल मिल होता है उसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला जो साइज रिडक्शन है उसके लिए इसे इस्तेमाल करते हैं और एक होमोजेनस मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। मटेरियल्स के जो बेसिकली जितने भी टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं हमारे, उनकी वर्सेटिलिटी बढ़ी रहे। ठीक है, ग्राइंडिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और इसकी जो इंस्टॉलेशन है काफी कम दाम में हो जाती है, मेंटेनेंस भी काफी कम दाम में होती है, लो कॉस्ट होता है। और जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसे हम वेट और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्ट का साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ये नहीं है एक पार्टिकल छोटा तो एक बड़ा, एक बीच का यानी कि मीडियम का। ठीक है, अगर आप बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की यानी कि नुकसान की, तो सबसे पहला एनर्जी इनएफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, अब्रेसिव और इंपैक्ट वियर होता है, नॉइज और वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा शोर करेगा, वाइब्रेशन होती है, साइज रिडक्शन लिमिटेड पोर्शन में ही हो पाता है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है किसकी, इंस्टॉलेशन की और मेंटेनेंस की। ठीक है, और कंटामिनेशन होने के चांसेस भी इसके अंदर होते हैं, रिस्क होता है कंटामिनेशन का जब हम बॉल मिल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक साइज रिडक्शन जो होता है ड्रग्स का उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है हार्डनेस, दूसरा उसकी टफनेस, फिर अब्रेसिवनेस, नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि जो नमी उसके अंदर प्रेजेंट होगी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो जो है उसके साइज रिडक्शन पे फर्क करेगा, और उसकी स्टिकीनेस, चिपचिपाहट कितनी है, बल्कीनेस कितनी है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है सीविंग मेथड, ठीक है, सबसे पहले यही यूज किया जाता है, फिर होता है सेडिमेंटेशन मेथड, और फिर होता है साइक्लोन सेपरेशन मेथड। तो ये तीन मेथड जनरली हमारे यूज किए जाते हैं साइज सेपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग यानी कि उसको मिक्स करना, मिलाने के जो है ऑब्जेक्टिव, उसका मोटो, सिद्धांत क्या है। सबसे पहला, डोजेस की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है, जो भी उसके अंदर हम डोज डालेंगे वो यूनिफॉर्म रहे, समान डोजेस रहे, ये ना हो 1000 टैबलेट बनाई, 500 का कुछ है, 200 का कुछ डोज है और 100 का कुछ है, 10 का कुछ है, तो ऐसा ना हो। और एनहेंस्ड बायो अवेलेबिलिटी, उसकी जो एक एक्शन है उस पर्टिकुलर ड्रग का वो अच्छे से बढ़ जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी है, कॉस्ट एफिशिएंसी पे ज्यादा दाम इसके अंदर नहीं खर्च होता है, और जो फॉर्मुलेशन है उनकी स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है, काफी लंबे समय तक का इनका लाइफ पीरियड होता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, राइट इन ब्रीफ अबाउट मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है उसके बारे में बताना है। मेम्ब्रेन फिल्टर हमारा एक पोरस मटेरियल होता है जिसके स्पेसिफिक पोर साइजेस होते हैं, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि पार्टिकल्स को, सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सके, जो कि उनका साइज और मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है हमारा लिक्विड्स और गैसेस का, हमारी दवाइयों की फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में, बायोटेक्नोलॉजी, वाटर ट्रीटमेंट, फूड और बेवरेजेस में इसका यूज किया जाता है। मेम्ब्रेन फिल्टर जो है हमारे, इनके अंदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स और नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स, जैसे कि आरओ, यूएफ और एनएफ फॉर्मुलेशंस, ये सब यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट अबाउट फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स क्या होती हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स हमारी ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स के नाम से भी जानी जाती हैं, या क्विकली डिसॉल्व होने वाली टैबलेट जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जो है डिसॉल्व हो जाती हैं। ये इस टाइप की फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स हैं कि जिससे कि हम जो है अपने माउथ के अंदर रैपिडली इसकी डोज को डिसइंटीग्रेट कर सके बिना पानी के। ठीक है, और ये जो टैबलेट्स होती हैं इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि जो कि बेसिकली एक पॉपुलर चॉइस धीरे धीरे हमारे कुछ मेडिकेशंस में, मेडिसिन के अंदर बनता जा रहा है। एक इसके की फीचर्स क्या रहेंगे, सबसे पहला रैपिड डिसइंटीग्रेशन, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, पानी की जरूरत नहीं होती है, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती रहे हमारी, वो एनहेंस हो जाए, और साथ ही साथ कन्वीनियंट डोजेस होती है, डोजेस जो है बहुत अच्छी रहती है, बहुत सही रहती है। तो ये बेसिकली हमारा एक फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट कहलाता है। अब अगर बात करें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के एडवांटेजेस यानी कि फायदे, और डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान क्या होते हैं, सबसे पहले जानेंगे एडवांटेजेस। एक तो ड्राइंग जो है यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ पार्टिकल्स ड्राई होने से रह गए। हाई हीट ट्रांसफर रेट होता है इसके अंदर, थर्मल स्ट्रेस को घटा देता है, मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो पाती है, एनर्जी एफिशिएंसी होती है इसकी, और एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, और जो इसकी अडेप्टेबिलिटी रहेगी वो बहुत तरीके के मटेरियल्स के ऊपर होती है। अगर बात करें डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें हमें सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डस्ट एमिशन होता है, पार्टिकल अट्रिशन होगा, साथ ही साथ लिमिटेड कैपेसिटी होती है उन पर्टिकुलर स्टिकी
मटेरियल्स की, और आपको जो है एक रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की भी, इसीलिए ये जो है इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहला जो इसका फायदा होगा स्वलोइंग, यानी कि इसको आप आसानी से निगल सकते हैं। टेस्ट मास्किंग भी होती है इसके ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो डोजेस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, और क्विक डिसोल्यूशन है, बहुत जल्दी इसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर कम यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो इसकी महक है, जो इसकी लाइट होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम किया जाता है। कस्टमाइज भी आप कैप्सूल को कर सकते हैं, जैसे कैपिंग होती है कैप्सूल्स की, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस की कैप्सूल्स की, कि इसके नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला महंगा होता है, कॉस्टली होगा। ब्रिटलनेस होती है इसके अंदर, मॉइस्चर सेंसिटिविटी है, पानी आएगा इसके अंदर, नमी आएगी तो खराब हो जाएगा। साइज लिमिटेशन होता है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं रख सकते हैं। स्पेशल हैंडलिंग होती है, बहुत इसे इसकी देखभाल के लिए बहुत ही हमें जो है सावधानी बरतनी पड़ती है। वेजिटेरियन और वेगन कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये इसके नुकसान है एक कैप्सूल के। अब आ जाते हैं पार्ट सी पे, जो कि हमारा 20 नंबर का होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, जिसमें सिंपल वर्ड्स या फिर वर्ड्स या वन वर्ड यूज करके आपको पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय। फिल्ट्रेशन को कौन गवर्न करता है। डानीज लॉ, फिक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, या फिर नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम स्टेरेट को हम किस लिए यूज करते हैं। बाइंडर एजेंट के तौर पे, लुब्रिकेंट के तौर पे, ग्लाइडेंट, या फिर डिसइंटीग्रेंट, एंड द राइट आंसर इज लुब्रिकेंट। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सीव नंबर। जो हमारा वेरी फाइन पाउडर होता है वो कौन से सीव नंबर से जो है पास होगा। तो वो उसका ऑप्शन है, उसके ऑप्शंस है 22 यानी कि 22, 44 यानी कि 44, 85 यानी कि 85, और 120 यानी कि 120, एंड द राइट आंसर इज सीव नंबर 85। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसोडियम ईडीटीए इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइसोडियम ईडीटीए हमारे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से किसका एग्जांपल है। स्वीटनिंग एजेंट्स का, फ्लेवरिंग एजेंट्स का, चिलेटिंग एजेंट्स का, या फिर प्रिजर्वेटिव्स का, एंड द राइट आंसर इज चिलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिशन हुआ था। ठीक है, 1947 में, 1950 में, 1955 में, 1966 में, एंड द राइट आंसर इज 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीविंग मेथड के अंदर जब पाउडर को पास किया जाता है तो एक सेट सीव्स का यूज किया जाता है किस ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, एट रैंडम, या फिर नन ऑफ द अबव। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, रैंडम मतलब कि तुरंत कोई भी सीव नंबर यूज कर लेते हैं, और वन ऑन चॉइस, या फिर जो कि जिसकी उसका डिपेंड करता है वो यूज कर सकता है। एंड द राइट आंसर इज असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के क्रम अनुसार जो है सीव्स को लगाया जाता है, तब उन्हें छाना जाता है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू आईपी 2007 ओरल पाउडर्स आर। आईपी इंडियन फार्माकोपिया 2007 के तहत ओरल पाउडर्स क्या है। फाइनली डिवाइडेड है, बल्क पाउडर है, एफोवेसेंट है, ठीक है, डबल पाउडर, डच पाउडर है, एंड द राइट आंसर इज बल्क पाउडर माने जाते हैं हमारे ओरल पाउडर्स। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें मैच करना है कि जहां से एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हमारी रिलीज होती हैं, तो वो स्टमक में, माउथ में यानी कि मुंह में, इंटेस्टाइन, या फिर नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स रिलीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल के प्रिंसिपल से कौन जो है बेसिकली रिलेट करता है। इंपैक्ट, अट्रीशन, कंप्रेशन, इंपैक्ट एंड अट्रीशन, एंड द राइट आंसर इज इंपैक्ट एंड अट्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंटेनर्स मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ इंजेक्टेबल्स। जो हमारी स्टोरेज करनी होती है इंजेक्टेबल्स की, उसके लिए कौन सा कंटेनर यूज करते हैं, किस टाइप का। तो फाइन सोडा ग्लास यूज होगा, टाइप 2 ग्लास यूज होगा, या फिर न्यूट्रल ग्लास, या फिर टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लास। द राइट आंसर इज न्यूट्रल ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिरप आईपी कंटेन्स -% ऑफ W/W ऑफ सुक्रोज। कितने अमाउंट में सुक्रोज का यूज किया जाता है सिंपल सिरप में।
सिर्फ आईपी में यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के तहत जो बनता है, राइट आंसर इज 66.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स शुड बी डैश विद लैक्रिमल सिक्रीशंस। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, एक लैक्रिमल सिक्रीशंस के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को हम और कौन से फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं, वो जाने जाते हैं इरिगेशन फ्लूइड्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहलाई जाती है। टैबलेट इज अ डैश डोजेस फॉर्म, टैबलेट कौन सी डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फार्मेसी एक्ट 1948 मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इज। एक पर्टिकुलर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कम से कम कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, डी फार्मा कम से कम होना चाहिए। एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल बहुत सारे हैं, नायोसोम्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेजल प्रिपरेशन का एग्जांपल दीजिए, इसके भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑट्रिविन। और लास्ट क्वेश्चन कहता है वेरियस साइज क्या क्या होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के, राइट आंसर इज 000, हमारा सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 00, उससे बड़ा 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, टेबल है जिसमें डिफरेंट साइजेस हैं हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, जो कि फार्मास्यूटिक्स का हमारा बीटीयूपी 2023 लखनऊ का फाइनल एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका सोल्यूशन क्या रहेगा और हमारी सोच क्या होनी चाहिए एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा, आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी पहुंचते रहेंगे, लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डी फार्मा में पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।